और टीम काम कैसे चल रहा है? अच्छा चल रहा है सर। सब बढ़िया चल रहा है? कोई दिक्कत? नो। अच्छा, जो ट्रांजैक्शन ऑफर की इंफॉर्मेशन सब तक पहुंच रही है? जी सर, अच्छा चल रहा है। क्वेश्चंस है सर, जो आपने ट्रांजैक्शन ऑफर्स निकाला है उसके ऊपर काफ़ी हमारे क्वेश्चंस है रिटेलर्स के, जो इंस्टाग्राम स्टोरी पे भी आए हैं और ऑन कॉल भी रिटेलर्स ने पूछे हैं हमसे। ओके, तो उनकी पूरी लिस्ट है जो हमें आपसे पूछने हैं। ठीक है, तो आप लोग एक एक करके अपने क्वेश्चन पुट आउट किए, मैं उनके ओके आंसर। सर। ओके सर। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है रिटेलर्स की तरफ से सर आपके लिए कि जो हमारा ट्रांजैक्शन ऑफर है क्या उसकी रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी? जैसे आपने पूछा कि कहीं रिटेलर्स को इस ऑफर के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा या नहीं, जी किसी को कोई रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। ये सिंपल ट्रांजैक्शन ऑफर है, वो ट्रांजैक्शन करते जाएंगे। हमारे सारे रिटेलर ऑलरेडी इसके लिए रजिस्टर्ड हो चुके हैं। ट्रांजैक्शन के बेसिस पे ऑफर है, तो कोई रजिस्ट्रेशन करने की सेपरेटली जरूरत नहीं है। ओके सर। सर रिटेलर का अगला क्वेश्चन यह है कि ऑफर में कौन कौन से ट्रांजैक्शन काउंट होंगे? इस ऑफर के अंदर जैसे कि हमने पहले ही बताया 3 ट्रांजैक्शन काउंट होंगे। एक होगा आपका एपीएस का ट्रांजैक्शन जिससे नगद निकासी बोलते हैं, दूसरा होगा एपीएस का कैश डिपॉजिट, तीसरा काउंट होगा एमएटीएम का ट्रांजैक्शन। ठीक है, जब एमएटीएम से ट्रांजैक्शन करते हैं तीनों ही कैलकुलेट होंगे। इन तीनों के ट्रांजैक्शन मिला के आपको स्लैब पूरा करना होगा। सर मोस्टली रिटेलर्स का क्वेश्चन ये भी आता है क्या कैश डिपॉजिट भी इसमें गिना जाएगा? जैसा कि मैंने अभी बताया कि हमारे पास 3 टाइप के ट्रांजैक्शन काउंट होंगे। पहला है आपका एपीएस नगद निकासी, नगद जमा और एमएटीएम का। तो जैसे कि ऑलरेडी बता चुके हैं, इसके अंदर कैश डिपॉजिट एपीएस के थ्रू जो कैश डिपॉजिट होता है वो काउंट होगा ही होगा। सर रिटेलर्स का ये भी क्वेश्चन आता है कि ट्रांजैक्शन की जो गिनती है वो दिन के हिसाब से होगी या पूरे ऑफर पीरियड के हिसाब से? क्वेश्चन बहुत बढ़िया पूछा आपने। इसके अंदर आपने पूछा कि क्या पूरे ऑफर के मिला के ट्रांजैक्शन को काउंट किया जाएगा या पर डे के हिसाब से। तो जैसे पहले भी क्लियर किया गया है कि ये पूरा 61 डेज का ऑफर है जो 1 सितंबर से लेके 31 अक्टूबर तक के लिए है। तो इस ऑफर के अंदर पूरे 61 डेज की टोटल मिला के ट्रांजैक्शन काउंट होगी, किसी एक दिन की नहीं। ठीक है, आप मान लीजिए एक दिन में 0 करते हो, अगले दिन आपने 1 लाख की कर ली, काउंट है। इससे कोई डे का नहीं है, इसमें पूरी ऑफर 61 डेज के लिए, तो 61 डेज के हिसाब से ही काउंट होगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन रिटेलर्स का ये है कि गिफ्ट पाने का तरीका क्या होगा? मेरे ख्याल से रिटेलर ये पूछना चाह रहे हैं कि उनको गिफ्ट कैसे मिले। जी, उसका मतलब ये है कि अगर कोई भी रिटेलर ट्रांजैक्शन स्लैब को पूरा करता है, फॉर एग्जांपल किसी ने मान लीजिए लैपटॉप जीता, तो ये लैपटॉप उसके रजिस्टर्ड एड्रेस पे, जो उसने हमारे पास रजिस्टर्ड करा रखा होगा, उसके रजिस्टर्ड एड्रेस पे पहुंचेगा। और जो हमारे अदर सुपर लकी ड्रॉ के प्राइजेस है उसके लिए उसको इन्फॉर्मेशन होगी कि वो कहाँ मिलेगा। तो उसके लिए पहले अनाउंसमेंट नहीं हो सकती सुपर लकी के लिए कि वो कहाँ मिलेगा। हो सकता है उनके नियर बाय मिले, हो सकता है उसको कंपनी आना पड़े, पर जो मेन प्राइजेस हैं जैसे लैपटॉप तक के जो स्लैब पूरा करने पे वो उनके डिलीवरी एड्रेस पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रिटेलर्स का ये भी है कि क्या हर स्टेट के लिए अलग से विनर होंगे या फिर पूरे भारत के लिए एक साथ? देखिए, जो ऑफर है पूरे ऑल इंडिया के लिए है, तो जाहिर सी बात है किसी एक स्टेट के हिसाब से हम प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। ये ऑल इंडिया लेवल पे है, तो ऑल इंडिया में ही कैलकुलेशन होगा कि कौन विनर्स है और किस किसने इसको पूरा किया है ट्रांजैक्शन स्लैब को। प्राइस पूरे ऑल इंडिया लेवल के हिसाब से डिसाइड हो। सर नेक्स्ट क्वेश्चन रिटेलर्स का ये है कि अगर किसी 2 कस्टमर के बीच में बराबर का ट्रांजैक्शन होता है तो क्या विनर कैसे चुना जाएगा? देखिए, आपने पूछा अगर 2 लोगों के ट्रांजैक्शन सेम है तो क्या विनर कैसे चुना जाएगा। पर मैं आपको पहले एक चीज क्लियर कर दूं, इसमें हमने कोई एक पर्टिकुलर वो नहीं दिया, एक स्लैब दिया है। मतलब 5 लाख जिसने क्रॉस करा उसको प्राइस मिलेगा, उसके बाद 7.5 लाख जो क्रॉस करेगा उसको प्राइस मिलेगा। हो सकता है किसी ने 5,10,000 करा, किसी ने 40,000, तो वो सारे विनर्स जो है हमारे लिए 5 लाख की कैटेगरी में है जब तक उसने 7.5 लाख नहीं अचीव किया है। तो ये सब रिटेलर्स जो है सबको प्राइस मिलेगा जो उस कैटेगरी को क्रॉस करेंगे, अगली कैटेगरी से ब्लो रहेंगे। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन का मैटर नहीं होता। मान लीजिए ऐसे हजारों लोग होंगे जिन्होंने 5 लाख से 7 लाख के बीच में क्या होगा, तो प्राइस उन सबको वो 5 लाख वाला सबको हो जाएगा, किसी एक को नहीं। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर है आपको? सर अगला क्वेश्चन ये है कि सुपर लकी ड्रॉ कैसे होगा? सुपर लकी ड्रॉ जो है, जैसे अभी जितने भी लोग 75 लाख तक का ट्रांजैक्शन में जितने भी स्लैब में विनर्स होंगे उन सबके एक नाम को लेके एक लकी ड्रॉ निकाला जाएगा विनर्स में से। तो वो लकी ड्रॉ जो है यूट्यूब पे ही हमारा वीडियो आएगा, उसी में डिसाइड होंगे कौन कौन लकी विनर है। तो इसकी घोषणा सिर्फ विनर्स में से होगी और हमारे यूट्यूब चैनल पे होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है रिटेलर्स का वो ये है कि जो आपकी सुपर लकी ड्रॉ की ट्रांजैक्शन है वो मिनिमम कितनी होनी चाहिए? देखिए, सुपर लकी ड्रॉ के अंदर कोई ट्रांजैक्शन लिमिट नहीं है। मैंने जैसे पहले बताया, जितने भी विनर्स हमारे वो ट्रांजैक्शन स्लैब जो 75 लाख तक का है उस स्लैब तक को क्रॉस करेंगे, यानी कि किसी ने 5 लाख भी अगर स्लैब क्रॉस किया तो वो विनर,
उसको कोई ना कोई प्राइज आ रहा है। जिसको कोई ना कोई प्राइज विनर लिस्ट में आ रहा है वो सभी के सभी हमारे लकी ड्रॉ के पार्टिसिपेट होंगे। उन्हीं लोगों में से कोई 5 लोग लकी विनर्स के तौर पे चुने जाएंगे। तो इसमें कोई ट्रांजैक्शन की सेट की लिमिट नहीं है कि आपका इतना ट्रांजैक्शन होगा तभी आपका लकी ड्रॉ होगा। सर रिटेलर्स के अगले क्वेश्चन ये भी है कि ऑफर्स की अगर कोई भी जानकारी हमें जाननी हो तो कैसे जाननी है और किस तरह? देखिए, जैसा आपने पूछा कि अगर किसी को ऑफर से रिलेटेड डिटेल जाननी है तो कैसे जानेगा, इसके बहुत सारे मेथड हैं। पहला सबसे आसान मेथड है, आप YouTube पे जाइए, वहाँ पे हमारी वीडियो है, आप वीडियो देखिए, उसमें पूरी डिटेलिंग मिलेगी। दूसरा, अगर आपने वीडियो नहीं देखी, आप EasyPay के व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल और सोशल मीडिया पे जाइए, वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तीसरा, अगर आपको लगता है आपको नहीं पता तो आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर किसी से भी जानकारी ले सकते हैं। वहां भी नहीं मिलती आपको जानकारी तो आप सीधे अपने RM को कॉल लगाइए। अगर आप उसके बाद भी अगर कुछ जानना चाहते हैं, लगता है कि कुछ कमी है, नहीं पता है, तो आप चाहें तो EasyPay के सपोर्ट नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ सबका हर चीज की इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, ओके। सर एक रिटेलर्स का क्वेश्चन ये आता है कि वो AEPS के माध्यम से कैश विड्रॉल करता है, लेकिन वो माइक्रो ATM और डिपॉजिट का यूज नहीं करता, तो क्या वो जानना चाहता है क्या उसे निकासी के बेस पर उसे गिफ्ट मिलेगा? देखिए, इसमें 3 स्लैब दिए गए, डिपॉजिट, ट्रांजैक्शंस और आपकी MATM की। आप चाहे किसी एक से कीजिए, किसी 2 से कीजिए या तीनों से मिला के कीजिए, आपको बस स्लैब पूरा करना है। 5 लाख है तो 5 लाख क्रॉस करना है, 7.5 लाख है तो 7.5 लाख क्रॉस करना है। जितना विनिंग अमाउंट दिया गया है, डिसाइड किया गया है, आप उसको क्रॉस कीजिए, चाहे 1 से कीजिए, चाहे 2 से कीजिए, चाहे 3 से कीजिए, दिए हुए में से। आप अगर उसे क्रॉस कर लेते हैं तो आपको प्राइस मिलेगा ही मिलेगा। सर रिटेलर्स का अगला क्वेश्चन ये भी आता है कि ऑफर जीतने के लिए उन्हें माइक्रो ATM का ट्रांजैक्शन करना जरूरी है? नहीं, आप चाहें तो APS ट्रांजैक्शन या डिपॉजिट करके भी प्राइस जीत सकते हो। आपके लिए कोई कंपल्सन नहीं है कि आपको तीनों ही करने हैं। और आजकल हर दुकान पर मैक्सिमाइज कोई ना कोई जमा करने, कोई डेबिट कार्ड लेके, तो ये आपके लिए ऑप्शन एक प्लस पॉइंट दिया गया है। तीनों से मिला के जल्दी ट्रांजैक्शन होंगी। आप 1 से चाहे तो 1 से करें, 2 से चाहे 2 से करें, कंपल्सरी कुछ नहीं है। रिटेलर का ये क्वेश्चन है सर कि लैपटॉप और बाइक क्या दोनों एक साथ मिल सकते हैं? देखिए, लैपटॉप और बाइक एक साथ मिल सकता है। जिसके अंदर आपने अगर 75 लाख की ट्रांजैक्शन की तो आपका लैपटॉप तो कंफर्म है, और बाइक आपका मिलेगा लकी ड्रॉ के लिए। अगर आपने लैपटॉप जीत लिया तो आप लकी ड्रॉ में शामिल होंगे, और लकी ड्रॉ में भगवान ने करा अगर आपका नाम आ गया ड्रॉ के अंदर तो आपको बाइक में मिलेगी। और वो डिपेंड करता है ना आपका कौन से नंबर पे आपका आता है। मान लीजिए अगर लैपटॉप के साथ में आप भाई पहले लकी विनर है तो आपको AC मिल गया, दूसरे लकी विनर के हिसाब से iPhone मिल गया, तीसरे को स्कूटी है, चौथे को बाइक है, पांचवे को रॉयल एनफील्ड 350cc की बुलेट है, तो वो आपको क्या मिलता है वो आपके लकी ड्रॉ के ऊपर रहेगा। पर हाँ, आपने अगर 75 लाख की ट्रांजैक्शन क्रॉस किया तो आपको लैपटॉप मिलना ही मिलते हैं। सर रिटेलर्स का अगला क्वेश्चन ये भी है कि क्या जितने भी लोग 5 लाख से ऊपर ट्रांजैक्शन करते हैं क्या उन सबको प्राइज मिलेंगे? देखिए, क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी है। ट्रिकी मतलब 5 लाख से ऊपर। अब आपने ये तो डिफाइन नहीं करा 5 लाख से कितना ऊपर। 5 लाख से 75 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 लाख, 20 लाख, कितना? 5 लाख से ऊपर हर किसी स्लैब में अलग अलग प्राइस है, तो जाहिर सी बात है 5 लाख से ऊपर करोगे तो प्राइस मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है सर अगला क्वेश्चन रिटेलर्स का ये आता है कि अगर कोई रिटेलर 4,99,900 तक का ट्रांजैक्शन कर लेता है तो क्या तब भी उसे गिफ्ट मिलेगा? देखिए, आपने खुद अपने आप आंसर दे दिया। 4,99,900 मतलब 100 रुपये भी कम है उसको अपनी स्लैब को पूरा करने में। तो जो कम है तो उसको प्राइस कैसे मिलेगा? प्राइस तो उसको मिलेगा ना जो उस स्लैब को पूरा करेगा, उससे आगे निकलेगा। तो नहीं, चाहे आपका 1 रुपया कम है, नहीं मिलेगा, मिलेगा आपको स्लैब पूरा करने पे ही। सर ये भी क्वेश्चन आता है कि अगर कोई रिटेलर है हमारा, वो किसी कस्टमर के अकाउंट से पैसे विड्रॉल करता है और उसके ही दूसरे अकाउंट में डिपॉजिट करता है, तो ट्रांजैक्शन भी काउंट होती है? एक क्वेश्चन तो बहुत सही है। आपने क्या काम करा, एक कस्टमर के एक अकाउंट से पैसे निकाले, उसके दूसरे अकाउंट में पैसे डाल दिए, पर आपने ट्रांजैक्शन किया है। आपने एक बार APS से विड्रॉल किया है, दूसरे में APS डिपॉजिट कर दिया, तो ऑब्वियसली वैलिड ट्रांजैक्शन है तो काउंट होगी ही होगी। रिटेलर्स का ये क्वेश्चन है सर, जैसे रिटेलर्स ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वो अपनी पूरी ट्रांजैक्शन को चेक कैसे कर सकते हैं? देखिए, एप्लीकेशन में जाएंगे, वहाँ बिजनेस रिपोर्ट का ऑप्शन है, आप बिजनेस रिपोर्ट में जाके अपनी टोटल ट्रांजैक्शन चेक कर सकते हैं। सर रिटेलर्स का अगला क्वेश्चन ये है कि छोटे रिटेलर्स जो होते हैं जो 5 लाख से नीचे का ट्रांजैक्शन करते हैं, क्या उसे भी कुछ मिलेगा? देखिए, छोटे रिटेलर्स जितने भी हैं तो हमने स्लैब बनाया ही इसी तरीके से ये ऑफर। मान लीजिए कोई छोटा रिटेलर है, उसके पास कम लोग आते हैं, तो वो क्या करते हैं, कम से कम 8 से 10 हजार का ट्रांजैक्शन एक दिन में तो करता होगा। कोई आता है पैसे निकालने या पैसे जमा करने, कोई कम तो अमाउंट नहीं निकालता, 8,000 10,000 इतना पूरे दिन में तो करता ही होगा।
तो टोटल ऑफर है 61 डेज का, 61 दिन का। तो सोचिए अगर 10,000 का भी वो मिनिमम कर रहा है, 8,000 का भी वो मिनिमम कर रहा है, तो 61 दिन के अंदर वो आराम से एक स्लैब पूरा करके अमाउंट वो प्राइस जीत सकता है। सर अगला क्वेश्चन रिटेलर्स का ये होता है कि अगर किसी रिटेलर को ऑफर के बारे में पता ही ना हो और उसका ट्रांजैक्शन 10 लाख से ज़्यादा का हो जाए तो क्या तब भी उसे गिफ्ट मिलेगा? वैसे तो ऐसे रिटेलर बहुत कम होंगे जिनको ऑफर की जानकारी ना हो और वो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं सबको इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं से मिल ही जाती है। अगर फिर भी कोई ऐसा रिटेलर है जिसको इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसने ट्रांजैक्शन कर लिया, आप 10 लाख कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ 5 लाख भी उसने कर लिया, तो हमारी टीम जब भी डिटेल अनाउंस होता है उसके बाद उन बंदों को एक कॉल करती है कि सर आप विनर हो और आपका कंफर्म एड्रेस ये है, इस पे ये प्राइस जा रहा है। तो प्राइस उसको जाएगा ही जाएगा, चाहे उसे पता हो या ना हो, अगर उसने स्लैब पूरा कर लिया है, क्योंकि कंफर्म एंड फिक्स प्राइस है ट्रांजैक्शन करने में। कोई लकी ड्रॉ या फिर कोई वो नहीं है कि आप एकदम से निकाला किसी का भी ना सडनली किसी को दे रहे हो। उसने ट्रांजैक्शन किया है, उसने स्लैब पूरा किया है, तो उसको जाएगा ही जाएगा। ओके सर मेरा जो स्लैब था वो 30 लाख वाला था, बट मैंने 32 लाख का ट्रांजैक्शन कर लिया, तो मुझे जो प्राइस मिलेगा वो सर 30 लाख वाला मिलेगा या 40 लाख वाला मिलेगा? देखिए आपने जो क्वेश्चन किया है कि आपने 30 लाख का स्लैब था, आपने 32 लाख का कर लिया ट्रांजैक्शन, तो आपको प्राइस कौन सा मिलेगा, 30 लाख वाला है 40 लाख वाला? ये रिटेलर ने आपसे पूछा होगा डेफिनेटली। तो उन रिटेलर्स को ये बताइए कि आपने क्रॉस किसको किया है। 30 लाख के स्लैब को क्रॉस किया ना, अगला स्लैब जो है आपने अभी तक अचीव नहीं किया। जब तक आप अगला स्लैब को अचीव नहीं करोगे तो उससे पहले वाले स्लैब का आपको अमाउंट वो प्राइस मिलेगा। मतलब इससे पहले आपका 30 लाख का स्लैब है तो आपको 30 लाख पे जो प्राइस है वही प्राइस मिलेगा। तो 40 लाख वाला नहीं मिलेगा क्योंकि अभी तक आपने 40 लाख तक के ट्रांजेक्शन नहीं किए। सर रिटेलर्स ये जानना चाहते हैं, जैसे वो रिचार्ज करते हैं, बिल पेमेंट करते हैं, CMS, तो सारी ट्रांजेक्शन्स को मिला के काउंट होगा या सिर्फ AEPS ट्रांजेक्शन्स पे होगा? देखिए नेहा जी, अभी आपने जो क्वेश्चन किया था स्टार्टिंग में, वहाँ उसी क्वेश्चन का जवाब दे दिया था कि हमने कि इसमें क्या है, आपके सिर्फ 3 ही जो है ट्रांजैक्शन काउंट होंगे, AEPS कैश डिपॉजिट, AEPS विड्रॉल और आपका MATM ट्रांजैक्शन। उसके अलावा आप चाहे बिल पेमेंट करें चाहे कर रहा है तो उसका आपको कमीशन मिल रहा है, पर वो इस ऑफर के अंदर कैलकुलेट नहीं होगा। ठीक है, ओके सर। सर लकी ड्रॉ से रिलेट एक और क्वेश्चन है कि लकी ड्रॉ में कितनों को प्राइस मिलेगी? देखो करण बहुत सही क्वेश्चन करा है कि कितनों को प्राइस मिला। आपने शायद वीडियो ठीक से नहीं देखी होगी, जिसने भी क्वेश्चन पुट आउट किया है उसमें हम ऑलरेडी अनाउंस किया कि लकी ड्रॉ में जो है, मान लीजिए अगर पिछली बार जैसे 468 लोगों को प्राइस मिले थे, उन सब लोगों में से अगर इस बार मान लेते हैं हमारे 1000 लोग हैं विनर्स, ठीक है, ट्रांजेक्शनों पर, उन 1000 लोगों का हम एक ड्रॉ कर रहे हैं। तो उन ड्रॉ में से कोई भी 5 लोग सिलेक्ट होंगे, 1 by 1 सिलेक्ट होंगे, जो 5 लोग सिलेक्ट होंगे सिर्फ उन्हीं को प्राइस मिलेगा, यानी कि मतलब 5 ही प्राइस है। अगला क्वेश्चन सर ये है, लकी ड्रॉ में उन लोगों को भी शामिल किया जाएगा जिन्होंने 5 लाख से नीचे का ट्रांजैक्शन किया है? देखिए आपने खुद जवाब दे दिया, जो 5 लाख से नीचे है, तो 5 लाख से नीचे का तो कोई स्लैब ही नहीं है विनिंग का। 5 लाख से नीचे जो विनिंग का स्लैब नहीं है तो वो विनर है ही नहीं। जब वो विनर ही नहीं है तो लकी ड्रॉ में उसका नाम कैसे आएगा? तो जाहिर सी बात है जिसका 5 लाख से ऊपर गया वो विनर है और विनर का नाम लकी ड्रॉ के लिस्ट में जरूर आएगा। सर ये भी क्वेश्चन पुट आउट होता है कि जैसे हमारे यहाँ AEPS 2 तरीके से होता है, NSDL और एयरटेल, तो अगर दोनों से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो दोनों काउंट होगा ना सर? देखो बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारे पास 2 तरीके से चलता है, NSDL और एयरटेल। अब AEPS कर रहा है वो चाहे NSDL से करे चाहे एयरटेल से करे, करा तो AEPS है ना, ट्रांजैक्शन ही करा तो काउंट होगा ही होगा। सर मान लीजिए किसी रिटेलर ने 20 लाख की ट्रांजैक्शन करी है, तो क्या उसे 5 लाख का, 7.5 लाख और 10 लाख वाले प्राइस भी मिलेंगे? ये तो वही बात कर दी कि मैं अगर टॉप पे पहुंचाऊं तो मेरे को सबके प्राइसेस चाहिए, तो ऐसे कैसे होगा? अगर मान लीजिए कोई 75 लाख वाला है वो कहेगा मेरे को सबके प्राइस दे दो, तो कहाँ होगा? सिंपल सी बात है, आपने जो हाईएस्ट स्लैब को अचीव किया है आपको प्राइस उसका मिलेगा। ठीक है, अगर आपने 20 लाख को अचीव किया है, आपका हाईएस्ट 20 लाख से ऊपर गया है, तो 20 लाख आपका हाईएस्ट गया है स्लैब के अंदर, तो आपको 20 लाख वाला प्राइस मिलेगा। हर प्राइस की एक सीक्वेंस के हिसाब से अलग अलग रेंज बनाएंगे, ये तो हो रहा है। और ये नहीं है कि कोई एक ही प्राइस है, 20 लाख पे हो सकता है 100 लोग हो, 200 हो, 2000 हो, वो डिपेंड करता है कितने लोगों ने 20 लाख का क्रॉस किया है। तो आपने जो मैक्सिमम क्रॉस किया है स्लैब, आपको वही मिलेगा प्राइस। सर मेरा एक रिटेलर का क्वेश्चन था जो काफ़ी ट्रिकी था और लंबा क्वेश्चन था, तो वो मैं लिख के लेके आई हूँ, तो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ कि उन्होंने ये बोला है कि और भी कंपनियां जो हैं उन्होंने देखा है ट्रांजैक्शन ऑफर लाती हैं, लेकिन ट्रांजैक्शन स्लैब के अनुसार कोई भी फिक्स गिफ्ट नहीं देता है, लेकिन ईजी पे फिक्स्ड गिफ्ट भी दे रहा है और गिफ्ट पाने वाले रिटेलर्स के बीच
लकी ड्रॉ करवाकर फिर दोबारा गिफ्ट पाने का मौका दे रहा है। तो ये इजी पे कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है? नेहा जी, वाकई क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है। मैं भी देखना चाहूंगा कि रिटेलर इतने लंबे चौड़े क्वेश्चन लिख कैसे रहे हैं। देखिए, जैसा कि सभी लोगों को पता है कि इजी पे कोई पहली बार तो ऑफर नहीं लेके आया। इजी पे हर साल ट्रांजैक्शंस पे अलग अलग चीज़ों पे ऑफर लेके आता है और गिफ्ट देने का मौका देता है, जिसमें अलग अलग प्राइजेस होते हैं। हर बार काफ़ी सारे लोग जीतते हैं। इस बार भी इजी पे लेके आया। बाकी कंपनियों को हमें तो पता नहीं, बट इजी पे क्या है, बिजनेस करता है सिर्फ रिटेलर से, रिटेलर्स के लिए करता है, रिटेलर्स से करता है। तो ये आपका हक बनता है कि आपने इतनी मेहनत करी है पूरे साल, तो आपको उसके बदले में कोई ना कोई एक फिक्स चीज़ है। जब आप एक फिक्स अमाउंट पे ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो गिफ्ट भी फिक्स होना ही चाहिए। ये नहीं कि हम अपनी मर्जी से किसी को भी उठा के गिफ्ट दे दें। हर किसी को मौका मिलता है। मान लीजिए आपने 2 महीने काम नहीं करा, कुछ दिन काम नहीं करा, किसी प्रॉब्लम से कोई 1 दिन काम नहीं करा, 2 दिन काम नहीं करा, तो वो आपका काम डिसाइड नहीं कर सकता ना कि भाई आपने काम क्यों नहीं करा। तो आपको मौका दे रहे हैं कि आप फिर से काम करें। ठीक है, बीच में 1-2 दिन रह गया, कहीं छूट गया, तो आपको पूरे 61 दिन का मौका दिया जा रहा है। तो इसमें आप एक ट्रांजैक्शन स्लैब पूरा जो बनाया गया उसको अचीव करें, प्राइस देते, आपका पैसा है, आप लोग अपना ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो इजी पे सिर्फ आपके मान सम्मान के लिए फिक्स करके आप लोगों को गिफ्ट दे रहा है। सर, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। जैसे मान लीजिए मेरे रिटेलर्स हैं, कुछ हैं डेली बेसिस पे काम करते हैं, बट कभी कभी प्रॉब्लम भी आ जाती है, कोई बीमार हो गया, 1 दिन काम नहीं करा, तो ऐसा तो नहीं है हमें 61 डेज ही काम करना है। रिटेलर अगर 2 दिन में अपनी 5 लाख के 10 लाख के ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर लेता है तो गिफ्ट तो उनके लिए भी होगा। जी देखिए, सिंपल सा आपने कहा ना, देखिए कोई किसी शादी में गया, मान कोई बीमार पड़ गया, भगवान ना करे, तो उस केस में उसका काम रुका। और 61 डेज का स्लैब हमने इसलिए दिया है कि आप ज्यादा से ज्यादा बड़े से बड़ा प्राइस करें। आप सिर्फ एक 5 लाख 10 लाख तक सीमित ना रहे। आपने अगर 10 लाख अचीव किया है 2 दिन में तो बहुत बड़ा अमाउंट है। तो हो सकता है आप 61 दिन के अंदर 1 करोड़ या 75 लाख तक का ट्रांजेक्शन अचीव कर लें, लैपटॉप जैसा बड़ा प्राइस जीते। ठीक है, आप जितनी मेहनत करोगे उतना जीतोगे। तो इसमें ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं कि आपने 2 दिन काम करा, 5 लाख दिए तो आपको प्राइस नहीं मिलेगा। प्राइस आपको मिलेगा, आपने स्लैब पूरा किया है। बट हम ये चाहते हैं आप 61 दिन का टाइम दिए, उसको पूरी तरह यूटिलाइज करें। ये ना सोचे कि मैंने इतना जीत गया बस इतने पर रुक जाऊँ, उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए। जितना ज्यादा बढ़ाएंगे आप उतने बड़े प्राइस तक पहुंचेंगे। ठीक है, ओके। और कोई क्वेश्चन किसी का? सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि बहुत सारे रिटेलर्स हैं हमारे जो हस्बैंड वाइफ हैं और 2-2 आईडी चला रहे हैं, मतलब हस्बैंड के नाम से एक वाइफ के नाम से, और उन्होंने दोनों आईडी में सर मान लीजिए कि 10-10 लाख का स्लैब पूरा कर लिया, तो उन्हें दोनों आईडी में गिफ्ट मिलेगा ना सर? देखिए, सिंपल सी बात है, 2 आईडी दोनों में 10-10 लाख का स्लैब पूरा हुआ तो काम उन्होंने दोनों ने करा है, तो दोनों को प्राइस मिलेगा ही मिलेगा। 10 लाख करे, 5 लाख करे, उन्होंने जो भी ट्रांजेक्शन स्लैब करा, मान लीजिए एक ने 10 का करा, एक ने 15 का कर दिया, तो एक को 10 का जाएगा, एक को 15 का जाएगा, पर जाएगा। सर, जैसे अब ये तो आपने डिसाइड कर दिया कि 31 तक आपको काम करना है, 1 सितंबर से 31 अक्टूबर तक, तो इसकी अनाउंसमेंट कब होगी और 31 तारीख तक कितने टाइम तक हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं? अनाउंसमेंट कब होगी, कहाँ होगी, और रिटेलर्स को कैसे पता चलेगा कि प्राइस की अनाउंसमेंट हुई है? नेहा जी, शायद आप ये पूछना चाह रहे हैं कि प्राइस की अनाउंसमेंट कब होगी और रिटेलर्स को कैसे पता चलेगा उनका नाम है कि नहीं है। जी देखिए, शायद जितने लोगों ने वीडियो नहीं देखी होगी तो उनको नहीं पता होगा, बट हम फिर भी बता देते हैं। हमने पहले भी अनाउंस किया है कि 31 तारीख की रात को 12 बजे जाके ये ऑफर क्लोज हो जाएगा। आपके पास लास्ट मौका 31 तारीख की रात के 12 बजे तक का ऑफर क्लोज। ट्रांजैक्शन आपकी 60 विंटेज की 1 सितंबर रात के 12 बजे से लेके 31 अक्टूबर रात 12 बजे तक ही काउंट होगी। तो हमारी टीम को चाहिए होगा थोड़ा टाइम। सारा डाटा, काफी सारे लोग हैं, उनमें से देखना किस किस ने करा है, किस किस का हुआ है, तो उसकी एक लिस्ट प्रिपेयर होगी। वो लिस्ट जो भी प्रिपेयर होगी, हर साल की तरह हम एक यूट्यूब पे एक वीडियो लाते हैं जिसमें सबका नाम तो पॉसिबल नहीं होता अनाउंस करना। हम एक PDF अपलोड कर देते हैं जिसमें उनका नाम, उनकी रिटेलर आईडीज होती हैं, तो वो अपना चेक कर सकते हैं उस PDF के थ्रू कि उनका नाम है और उनको कौन सा प्राइस आ रहा है, उन्होंने कौन सा स्लैब मैक्सिमम पूरा किया है। और वो एक पूरी लिस्ट होती है जिसमें वो अपना नाम देख सकते हैं और हम ये बताते हैं कितने लोगों ने कौन कौन से प्राइजेस जीते हैं। तो इसका वीडियो जो है अप्रोक्सीमेट आपको 10 नवंबर तक मिल जाना चाहिए, क्योंकि हमें लगभग इतना ही टाइम लगेगा सारी चीज़ें कैलकुलेट करने का। अगर कोई इशू नहीं आता, थोड़ा आगे पीछे हुआ, तो उसकी भी इंफॉर्मेशन हम यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से डेट पहले ही बताते हैं कि आपकी इस डेट को अनाउंसमेंट होने वाली है। सर, मैं जानना चाहता हूँ कि अगर कोई रिटेलर है जो दूसरी कंपनी के साथ जुड़ के EPS का काम करता है, बट उन्होंने हमारा ये ऑफर वाला पोस्ट देख के हमसे जुड़ना चाहा और अभी हमसे मिड मंथ में जुड़ के अगर वो ट्रांजैक्शन स्लैब पूरा कर लेता है तो उन्हें भी गिफ्ट मिलेगा ना सर?
आप पूछना चाह रहे हैं कि मान लीजिए हमारा वीडियो या हमारा ऑफर देख के किसी और कंपनी का कोई रिटेलर हमारे साथ जुड़ता है मिडल ऑफ दिस मंथ और वो ट्रांजेक्शन स्लैब को पूरा कर लेता है अभी बचे हुए दिनों में, तो क्या उसको प्राइस मिलेगी, ये पूछना चाह रहे हैं ना? यस सर। हाँ, तो आप ये चीज हमने जैसे पहले ही बताई है, हमें ये मैटर नहीं करता कौन कब जुड़ा है, कहाँ है, क्या है। अगर उसने इजी पे के साथ इन 61 दिनों के अंदर इन दिए हुए टाइम फ्रेम के बीच में 2 दिन में हो, 10 दिन में हो, पूरे 61 दिनों में हो, कोई भी ट्रांजैक्शन स्लैब पूरा किया, जो भी ट्रांजैक्शन स्लैब पूरा करेगा उसको वो प्राइस मिलेगा ही मिलेगा। टीम और किसी का कोई क्वेश्चन? आई होप सबके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब रिटेलर्स को समझा पाएंगे बिल्कुल। और जहाँ तक है जितने ज़्यादा तक लोगों तक ये चीज़ें पहुँचाओ, आप इन्फॉर्मेशन पहुँचाइए कॉल्स के माध्यम से, बाकी अदर चीज़ों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। हर किसी को इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बार प्राइस जीतने चाहिए। ओके, थैंक यू टीम।